हेलो एंड वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंसर्न टू एंटोनियम एंड सिनोनिम। सबसे पहले एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उसका मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। उसका ये क्वेश्चन था कि सर ये एंटोनियम सिनोनिम याद कैसे करें। तो मैं कहता हूँ बेटा याद ना करें, इनको जस्ट आप रीडिंग करें, रीड करें। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक वर्ड लेते हो कॉन्फिडेंट, उसका जो अपोजिट है वो है उसका जो सिनोनिम है वो है बोल्ड, और इसका जो अपोजिट है वो होता है कोवर्ड या डिफिडेंट। तो इसको आप रीड किया करें, कम से कम उसकी मीनिंग अपनी लैंग्वेज के हिसाब से मीनिंग करें बस। अब उसको आप अगर यूज़ कर रहे हो चैटिंग में, स्पीकिंग में, तो आप कर सकते हो। और इसको मेमोराइज ना करें, रट्टा ना लगाएं, बस रीडिंग करके उसको थोड़ा मैचिंग करें, इसका ये है, इसका ये है, ताकि उसके बाद जो है आप टेस्ट देते हो, जैसा कि वीकली हमारे पास टेस्ट दें। टेस्ट से क्या पता चलेगा, जो आपने याद किया है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर और टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे, उसके बाद टेस्ट के अंदर आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर? और ऐसे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, तो इससे क्या होगा, जो आपके एंटोनिम सिनोनिम आएंगे एनडी टेस्ट के अंदर, कॉम्पिटिटिव टेस्ट के अंदर, वहीं से आएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है? देखो क्या होगा, आपका इतना टाइम मैनेज भी अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपकी जो नर्वसनेस है उसको भी आप कंपाइल कर लोगे। अपार्ट फ्रॉम देट आपके जो मेमोराइजेशन पावर है वो भी अच्छी होगी। उस वक्त आप रिकॉल कर लोगे कि इस वर्ड का एंटोनिम ये है और सिनोनिम ये है। ऑलराइट, तो लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया कॉन्फिडेंट, इसका क्या है बोल्ड, और इसका जो एंटोनिम है ये इसका क्या है कोवर्ड, जो डरपोक हो। आपने ये नेटफ्लिक्स की टीवी शो में सुना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका दूसरा भी है डेफिडेंट, जो हर वक्त हार मान ले। नेक्स्ट है वो है कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस का ये होता है कि इफ़ेक्ट्स, या इसको आप कहो आउटकम्स, इसको आप कहो रिजल्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेस नताइज जिसको हम कहते हैं। क्लियर? और इसकी जो एंटोनियम है वो है बिगिनिंग, स्टार्टिंग, ओरियन। क्लियर? नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्ट। बेटा ये कॉन्ट्रडिक्ट फिलोसॉफी का है। कॉन्ट्रडिक्ट मीन टू से अपोजिट। क्लियर? और इसका आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के सॉन्ग्स भी फेमस हैं, यो हनी के साथ जिसने कोलैबोरेट किया था। तो पैराडॉक्स मीन टू से अपोजिट। क्लियर? इसकी जो सिनोनिम है वो है एक्सेप्ट, सेम, कंफर्म। क्लियर? नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड करेज। करेज का जो सिनोनिम है ये है बोल्ड। क्लियर? बोल्डनेस, ये भी आप कह सकते हो, लेकिन इसका जो एंटोनिम है वो है कोवर्डाइज। क्लियर? नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड क्रेजी। क्रेजी का आपने सुना होगा, क्रेजी मीन टू से बेवकूफ़, जो बचकानी हरकतें करता हो। इसका जो सिनोनिम है वो है इनसेन। इनसेन मीन टू से जिसको रहम ना आए। क्लियर? क्रूअल, हर्ट। इसका जो एंटोनियम है वो ये है सैन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज दिस वन इज क्रूड। अब क्रूड सिंपली मीन टू से वल्गर, जो वल्गर बात करें और जो नोबल हो। नेक्स्ट वन, I'm laughing just because of there is a one person who is making me laugh. All right, Mr. Therefore, there is another thing that is called delightful. Delightful का मतलब है मजाकी, जैसा कि हमारा दोस्त है, और इसको हम कह सकते हैं charming as a synonym. क्लियर? अब जो सीरियस हो उसको हम कहेंगे boring, enjoyable, जो मजाक किया ना हो। नेक्स्ट वन इज डिस्टर्ब, जो कि हमें ये कर रहा है। ऑलराइट, इसका सिनोनिम क्या होता है? इसका होता है फ्रस्ट्रेट। नेक्स्ट वन, इसी का एंटोनिम होता है पीसफुल। क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट ड्वेलर। आपने ड्वेलर सुना होगा विलियम शेक्सपियर के पोएम्स में। ड्वेलर सुना होगा, देयर इज़ अ गर्ल हु ड्वेल्स अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर। तो ड्वेल का मतलब होता है रहना, तो इसको आप कह सकते हो सिनोनिम रेजिडेंस। लेकिन अगर जो यहीं का ना हो उसको कहेंगे आउटसाइडर। क्लियर? Thank you so much. See you in next lecture.